नमस्कार। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे प्रार्थना है कि इसे लाइक एवं शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मांडुक्य उपनिषद यूं तो हमारे वेदों में सबसे छोटा है, परंतु इसमें दी गई शिक्षा अतुलनीय है। कहा गया है कि हनुमान जी ने जब भगवान श्री राम से मोक्ष का मार्ग पूछा तो उन्होंने कहा, मांडुक्यम एकम एव अलम मुमुक्षु नाम विमुक्तये, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल मांडुक्य का ज्ञान पर्याप्त है, किसी और विद्या की आवश्यकता नहीं। मात्र 12 श्लोकों में ये उपनिषद हमारे वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मन का बोध कराता है, आत्मन और ब्रह्म के एकत्व को प्रमाणित करता है एवं ओम मंत्र के माध्यम से परम ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग भी दिखला देता है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद की व्याख्या मैं 2 भागों में करूंगा। पहला भाग श्लोक 1 से 7 तक आत्मन और ब्रह्म के एकत्व को उजागर करेगा और दूसरा भाग ओम मंत्र में छुपे हुए रहस्य पर प्रकाश डालेगा। इस छोटी सी भूमिका के साथ आइए अब हम आरंभ करते हैं। उपनिषद का प्रथम श्लोक कहता है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब ओम है। ओम अनश्वर है, ओम अविनाशी है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो भी था, है या होगा, वो सब ओम ही है। इस कालचक्र के परे भी यदि कुछ है तो वो भी ओम ही है। यहां उपनिषद ओम मंत्र का महत्व तो बताता है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ हमें 7वें श्लोक के उपरांत ही समझाएगा। इसलिए इस जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो का दूसरा भाग देखना ना भूलें। दूसरा श्लोक बताता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है। हमारा सच्चा स्वरूप अर्थात हमारी आत्मन और वो परम वास्तविकता अर्थात ब्रह्म दोनों एक ही हैं। इस आत्मन के 4 रूप हैं। आत्मन का पहला स्वरूप है जागृत अवस्था। इस अवस्था में आत्मन भौतिक रूप या स्थूल शरीर धारण कर लेती है। इस शरीर के माध्यम से आत्मन इस विश्व में एक आम जीवन व्यतीत करती है तथा उन वस्तुओं के साथ संपर्क करती है जो हमें प्रतिदिन दिखते हैं। इस रूप में आत्मन को बहिष्प्रज्ञा कहा गया है, अर्थात आत्मन का वो रूप जो बाहरी दुनिया में केंद्रित है। श्लोक जागृत शरीर के 7 अंग और 19 मुखों का भी वर्णन करता है। हमारा ध्यान उपनिषद के मुख्य ज्ञान से न भटके, इसलिए मैं इनका उल्लेख वीडियो के विवरण में कर रहा हूं। जो जिज्ञासा रखते हैं वो इनके बारे में अधिक शोध कर सकते हैं। उपनिषद के तर्क को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि जिस प्रकार जीव जागृत अवस्था में स्थूल शरीर धारण करता है, उसी प्रकार इस संपूर्ण जगत का भी एक स्थूल शरीर है। इसे वैश्वानर या ईश्वर का विराट रूप कहा गया है। इसमें जगत के सभी नाम और रूप, काल एवं कारण आदि सम्मिलित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को अपना जो स्वरूप दिखाया था वो वास्तव में यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीव और जगत के बीच मैं ये तुलना क्यों कर रहा हूं। उसका कारण है कि उपनिषद इसी तुलना की प्रक्रिया के द्वारा आगे जाकर आत्मन और ब्रह्म के एकत्व को स्थापित करेगा। अगला श्लोक आत्मन के दूसरे रूप अर्थात स्वप्न अवस्था का विवरण करता है। इस अवस्था में आत्मन सूक्ष्म शरीर धारण करती है। यह अवस्था हमारे मन द्वारा संचालित है। इसके सभी पहलू जागृत जगत के समान ही होते हैं। इस स्वप्न अवस्था में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है जैसा हम जगते समय अनुभव करते हैं। अंतर केवल इतना है कि इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर स्वप्न की वास्तविकता को अनुभव करता है, जागृत वास्तविकता को नहीं। इस स्थिति में हम केवल मन द्वारा बनाई गई वस्तुओं का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में आत्मन को अंतःप्रज्ञा कहा गया है, अर्थात आत्मन का वो रूप जो भीतर की दुनिया पर केंद्रित है। आत्मन की इस अवस्था की तुलना ब्रह्मांड के बीज रूपी हिरण्यगर्भ से की जा सकती है। हमारे वेदों में हिरण्यगर्भ को जगत का वो बीज कहा गया है जिससे पूरे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। इस अवस्था में ब्रह्मांड मानो सो रहा है, या यूं कह लें कि अपने संभावित रूप में है। 5वें श्लोक में आत्मन की सुषुप्ति अवस्था का वर्णन किया गया है। सुषुप्ति का अर्थ है वो गहरी नींद जिसमें हम स्वप्न तक नहीं देख रहे होते। ध्यान करें कि किस प्रकार इस अवस्था में हम सांसारिक एवं भौतिक इच्छाओं से परे हो जाते हैं। न तो हमें कोई अनुभव होता है, न ही कोई वैश्विक चिंता, न ही दुख और न ही सुख। हमें केवल अपने होने का बोध रहता है, उसके सिवा किसी बात का नहीं। आत्मन के इस स्वरूप को प्राज्ञ या प्रज्ञान घन कहा गया है। 6ठे श्लोक में समझाया गया है कि सुषुप्ति अवस्था ब्रह्म और जगत के बीच का द्वार है। इस द्वार में प्रवेश कर हम प्रतिदिन भौतिक एवं स्वप्न लोक में प्रवेश करते हैं और फिर पुनः ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इस अवस्था में हम सांसारिक दुखों से मुक्त होते हैं,
अर्थात पूर्णतः आनंदमयी होते हैं। सुषुप्ति अवस्था की तुलना सगुण ब्रह्म अर्थात ब्रह्म के ईश्वर स्वरूप से की जा सकती है। जिस प्रकार सुषुप्ति वो द्वार है जिससे प्रतिदिन जीव ब्रह्म से उभर कर जागृत अवस्था में आता है, जीवन व्यतीत करता है और फिर गहरी निद्रा में दोबारा ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर वो द्वार हैं जिनसे हर पल लाखों जीव सृजित होते हैं, इस दुनिया में जीवन जीते हैं और फिर अंत में उन्हीं में विलुप्त हो जाते हैं। जिस तरह सुषुप्ति अवस्था में आत्मन पर कोई बंधन नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी है। वे सभी प्राणियों के सृजन का स्रोत भी हैं, उनके संरक्षण का सहारा भी और अंततः उनके विनाश का कारण भी। अब हम 7वें श्लोक पर आते हैं। यह श्लोक नेति नेति प्रणाली के द्वारा हमें सगुण ब्रह्म से भी परे उस निर्गुण ब्रह्म का बोध कराता है जिसे शब्दों में उतारना असंभव है। साथ ही जीव और जगत के बीच जिस तुलना को हम अभी तक हर श्लोक में देखते आ रहे हैं, यह उस द्वैत भाव को ध्वस्त कर आत्मन और ब्रह्म के एकत्व को प्रमाणित करता है। आइए समझें कैसे। उपनिषद कहता है कि आत्मन की एक चौथी अवस्था भी है जिसे तुरिया या चतुर्थम नाम से संबोधित किया गया है। यह तुरिया न तो जागृत अवस्था की बाहरी चेतना के समान है, न ही उसकी स्वप्न अवस्था की आंतरिक चेतना जैसा है। यह इन दोनों के बीच की कोई अन्य अवस्था भी नहीं है। तुरिया बाहर और भीतर के भेद से परे है। इस अवस्था में आत्मन सर्वस्व है, इसके लिए कोई बाहर एवं भीतर का अंतर नहीं है। तुरिया अवर्णनीय है, अबोध्य है, अकल्पनीय है, अचिंत्य है, अलक्षणीय है, अमूर्त है। यह चतुर्थम ही सत्य है, इसके सिवा सब मिथ्या है। यही चेतना है, यही परम आनंद है। यह तुरिया अनंत एवं अद्वैत है, इसमें जीव, जगत और ईश्वर के बीच कोई द्वैताभास नहीं है। यही परम वास्तविकता है, यही आत्मन का सच्चा स्वरूप है और यही ब्रह्म है। इस प्रकार आत्मन ही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म का सच्चा स्वरूप तो अद्वैत है। इसमें द्वैत की तो कोई संभावना है ही नहीं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब इस परम तत्व की अभिव्यक्ति मात्र ही है। यह ज्ञान ही वो एकमात्र सत्य है जो मुमुक्षुत्व का द्वार है। यहां मांडूक्य उपनिषद की व्याख्या का यह पहला भाग समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको इसके ज्ञान से लाभ मिला होगा। जल्द ही दूसरे भाग में ओम शब्द का रहस्य उजागर करने के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।